हाय एवरीवन। मुझे आज ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा स्पिरिचुअल लेवल पे बात करूँ। कुछ ऐसा है जो लगता है कि शेयर कर देना चाहिए। जैसे हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है, जस्ट लाइक 5 एलिमेंट्स। और हमारे 5 उँगलियाँ भी 5 ही हैं। और इन 5 उँगलियों को अगर ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, ये जो मुद्रा है, जैसे ये जब हम ऐसे बैठते हैं ध्यान करने के लिए, तो इसका भी एक अलग महत्व है। इस मुद्रा में बहुत देर तक बैठा जाता नहीं है। इसके लिए काफ़ी समय के बाद ये अगर ऐसा बैठा जाए तो आप बैठ पाते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा पावर जनरेशन और ये सही मुद्रा मानी गई है योग और साधना के लिए। अब ये बता क्यों रहा हूँ, देखो सिंपल है। ये 5 तत्व, अब 5 तत्व और ये 5 उँगलियाँ, इसको मिला के, जैसे कि अगर मैं कहूँ ये अपना शरीर, ये आपका शरीर, ये आपका मन, ये आपकी बुद्धि, ये आपकी आत्मा, और ये सर्वात्मा मतलब परमात्मा। अब जब हम योग मुद्रा या ध्यान मुद्रा करते हैं तब हम ऐसा बैठते हैं, इस तरह से बैठते हैं। अब इसमें ये 2 ही क्यों जोड़े गए हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो हम, ये शरीर है। परमात्मा को पाने के लिए शरीर की आवश्यकता नहीं है। शरीर सिर्फ पृथ्वी पर सर्वाइवल या जीने के लिए, या यहाँ पे आपको जो भी कर्म काटने हैं उसके लिए आपको इस शरीर की आवश्यकता है। बस ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा। देन ये हो गया मन। मन के द्वारा परमात्मा पाया नहीं जा सकता। दूसरे केस में मन के द्वारा परमात्मा के पास जाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मन की गति आपके पास होनी चाहिए। उसको पाना काफ़ी कठिन है या फिर संभव नहीं साधारण इंसान के लिए। अगर ये मन की गति हो तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, जस्ट लाइक टाइम ट्रैवल्स कर पाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। वो कितने सालों की होगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ठीक है, ये हो गया मन। और ये बुद्धि, बुद्धि भी पृथ्वी पर भौतिक संसाधनों और उसके उपयोग के लिए आपको इम्पोर्टेंट रखेगी। इसके बाद बुद्धि के द्वारा परमात्मा तक पहुंचा नहीं जा सकता। बुद्धि तब तक काम में आएगी जब तक आप साधना या योग में काम कर रहे हो, मतलब उसका कंसंट्रेशन लाने के लिए बुद्धि का उपयोग होगा बस। जैसे ही आपकी आत्मा परमात्मा से मिलना चाहेगी तो ये तीनों चीजें आपको छोड़नी पड़ेगी पृथ्वी पर ही। इसके साथ यहाँ जाया नहीं जा सकता, बिल्कुल जाया नहीं जा सकता। और अगर हम में ही परमात्मा का अंश है, जैसे शिवांश वगैरह बोलते हैं कि भगवान का ही अंश हम हैं, अगर तो ये अगर परमात्मा है और ये हमारी आत्मा है, मतलब ये जो उंगली है ये ही परमात्मा का अंश है, तो इसको ही परमात्मा के साथ मिलने की परमिशन है, ऐसा समझ सकते हैं। क्योंकि इसके साथ यहाँ जाया नहीं जा सकता। शरीर तो बिल्कुल जाया नहीं जा सकता, मन पूरा जाया नहीं जा सकता। शरीर खत्म, मन खत्म, देन बुद्धि, ये तीनों सेम लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर बचता है आत्मा और परमात्मा। इन दोनों का मिलन होगा तब नेक्स्ट डायमेंशन में जा सकते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन में जाने का मार्ग यही है। अब नेक्स्ट, अब मज़े की बात, ये तो हो गया पृथ्वी से थोड़ा सा बाहर। अब ये जो दिख रहा है
ये जो होल दिख रहा है, ऐसा ही क्यों होगा, ऐसा ही क्यों होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन तो है ही। यही मुद्रा ध्यान मुद्रा क्यों बनाई गई है, थोड़ा सा लॉजिक है। जैसे हम लोग देखते हैं ब्लैक होल्स और नेक्स्ट डायमेंशन में जाने का मार्ग क्या हो सकता है। जैसे आत्मा छूटेगी, आत्मा शरीर छोड़ेगी, उसके बाद आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होगा, ये जो छेद दिख रहा है, ये जो होल दिख रहा है, अगर ये ऐसा ही है तो ये कनेक्ट करेगा परमात्मा से यहाँ से निकलने के बाद, ठीक है। अगर ऐसा है तो जो सपोर्ट परमात्मा भी आपको करना चाहेगा थ्रू दिस, यही होगा, और इसके द्वारा आपको सपोर्ट किया जाएगा और आपकी आत्मा जो भी इस पृथ्वी पर कार्य करने के लिए आई हुई है, वो सब आपको इस रिलेशन से सपोर्ट करा जाएगा, इन एंड आउट। तो ये हो गया कंसेप्चुअल। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो रहा होगा। यही है ध्यान मुद्रा। अदरवाइज अगर ये ना होता तो इस मुद्रा को रखने की जरूरत नहीं, ऐसी मुद्रा भी करी जा सकती। सदगुरु के हिसाब से ये संभवी मुद्रा है, पूरे हाथ ऐसे रखकर करा जा सकता है। बट ये मुद्रा पूरे पौराणिक कालों से यही चलती आ रही है। क्यों? कुछ तो कारण है। तो कारण सिंपल सा मुझे ये लगता है। और जब भी ऊपर से कॉस्मिक रेस और जो आध्यात्मिक रेस जो भी आती हैं, जब भी आप साधना करते हो, उस वक्त जब भी ये आता है तो इसी होल्स के थ्रू ट्रैवल कर कर आपके पाम पे आएगा, पाम के थ्रू आपके शरीर को सपोर्ट करेगा। इस तरह से यही हो सकता है, ठीक है। ये सब हो गया योग साधना। और ऐसी मुद्रा में जब भी आपको ध्यान लगेगा, वो ध्यान बहुत शांत और कनेक्ट करने वाला होगा। ये इसका एक्सपीरियंस मुझे है, इसलिए बता रहा हूँ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है इसका। तो यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं, और होप आपको ये अच्छा लगा होगा। लगा था मुझे कि थोड़ा सा शेयर कर दूं। जैसा भी हो कमेंट करिए, शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो, और पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।